Hey everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Today I am testing out some of my favorite products which are by Miss Rose. So first of all, I am moisturizing my face properly and very gently. Please don't forget your neck as well, your forehead, and please apply it gently on your face. Now the moisturizer is done. आफ्टर मॉइस्चराइज़र मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ मेरी आईब्रो किट है। सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को आईब्रो ब्रश से स्पूली से ब्रश करूँगी। तो सबसे लाइटेस्ट शेड जो इस किट का है वो अपनी आईब्रो के ऊपर बिल्डअप करूँगी। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करूँगी विद द हेल्प ऑफ वेरी थिन ब्रश। उसको अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है। सो द आईब्रोज आर डन हियर। अब नेक्स्ट थिंग, मैं अपनी आईलिड्स को अच्छी तरीके से प्राइम कर लूँगी। आईलिड्स को प्राइम करने के बाद मैं अपनी सबसे फेवरेट और सबसे अच्छी जैकलिन हिल पैलेट लूँगी। उसमें से मैं ब्राउन शेड सेलेक्ट करूँगी और उसको मैं अपनी क्रीज के ऊपर बिल्डअप करूँगी अच्छी तरीके से। और यही मैं अपनी दूसरी आँख के साथ भी करूँगी। अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है। इसके बाद मैं थोड़ा डार्क वाला ब्राउन लूँगी, उसको भी मज़ीद अपनी क्रीज के अंदर बिल्डअप करूँगी अच्छी तरीके से अच्छे से। नेक्स्ट आईलिड के ऊपर भी यही करूँगी, सेम अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा ओवर हो रही हूँ। ओवर मैं इसलिए हो रही हूँ कि मैं गाने सुन रही थी और इसके ऊपर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और वो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मेरी वीडियो बोरिंग लगेगी। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, ब्राउन को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है दोनों आईलिड्स के ऊपर। अब मैं आउटर वी पे भी अपनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी कि मेरे आउटर वी थोड़ा डार्क लगे, क्योंकि मुझे गोल्डन ग्लिटरी आई लुक बनाना है। तो गोल्डन ग्लिटरी आई लुक के लिए सबसे पहले मैंने अब लिया है गोल्डन ग्लिटर अपनी इसी पैलेट से। ग्लिटरी शेड है ये बहुत। इसको मैंने अच्छी तरीके से अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई करना है, लेकिन मैं इसको हाफ आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी कि लास्ट में मैंने अपना थोड़ा डार्क रखा है अपना आउटर वी। तो मैं अच्छी तरीके से अपना ये शेड इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। सो दिस इज़ डन। इसके बाद अब मैं अपने आउटर वी और अपनी क्रीज को थोड़ा सा वार्म अप करूँगी, डार्क करूँगी उसी शेड की मदद से जो मैंने यूज़ किए हैं ब्राउन। वी को डार्क करने के बाद अब मेरा गला बैठ गया, ठीक है। तो अब मैं अपना इसी पैलेट से सबसे डार्क शेड है दैट इज़ ब्लैक, उसको भी अपने आउटर वी में अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट करूँगी, क्योंकि मुझे अपना आउटर वी ही तो डार्क शो करना है। तो उसके लिए मैंने 2 ब्राउन मिक्स किए हैं। अब मैं मज़ीद 2 ब्राउन मिक्स करने के बाद उनको ब्लैक के साथ ब्लेंड करने के बाद मैंने अपनी आँखों से ये टेप हटा दिया है। नाउ आई एम यूजिंग मैक का ग्लिटर। मैक के ग्लिटर में अच्छी बात यह है कि इट डोंट नीड ग्लू। ग्लिटर ग्लू वैसे तो लाजमी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने ऐसे ही ग्लिटर अप्लाई किया। वो बहुत अच्छी तरीके से मेरी आँखों के ऊपर अप्लाई हो चुका है। एंड नेक्स्ट आईलिड पर भी मैंने किया है। सो द ग्लिटर इज़ डन। आई एम टेकिंग दिस जेट ब्लैक पेंसिल और इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी, अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी अच्छे तरीके से। दिस इज़ वेरी जेट ब्लैक। तो मुझे एक ऐसा गोल्डन ग्लिटरी सा इफेक्ट देना है कि मेरी जो लैश लाइन है वो ब्लैक लगे। तो अब मैं मज़ीद उसको ब्लेंड आउट करने के लिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, उसकी मदद से मैंने अपनी वाटर लाइन पर ब्राउन को ब्लेंड किया है इसके साथ। सो इट लुक्स नाइस। अब मैं एक ऑरेंज सी लिपस्टिक लूँगी, क्योंकि मेरे पास कलर करेक्टर की अभी इस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो मैंने ब्राउन बोल रही हूँ, ऑरेंज लिपस्टिक ली है, उसको मैं अपनी अंडर आई के अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंटेशंस बहुत होती हैं। फिर जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन का इशू है, मैंने वहीं आप भी लगा सकते हैं और मैंने भी लगाया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी कलर करेक्शन कर ली है एंड आई एम ब्लेंडिंग इट ओवर माई फेस। I'm taking this foundation. The shade is beige 4. It is really dark for me. आप देख सकते हैं कि मैं इसको सबसे पहले अपनी स्किन पर ऊपर लगाकर मुंह बना रही हूँ, इसलिए कि ये शेड मेरे लिए बहुत डार्क है। दिस इज़ beige 4. तो इसको मैंने फाउंडेशन को अपने ऊपर स्किन के ऊपर लगा लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी अपनी बीबी क्रीम भी ऐड की है ताकि मेरा फाउंडेशन लाइट अप हो जाए। ये फाउंडेशन beige 4 मेरी स्किन के लिए तो बहुत डार्क है। उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद अपना वाटर बेस्ड प्राइमर भी डाला है, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत मैट है लेकिन हाई कवरेज है, बहुत अच्छा है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन, बट अपनी स्किन का, क्योंकि मेरे पास अपनी स्किन का नहीं था तो मैंने इसको लाइट अप कर लिया और मैं आगे मज़ीद कुछ सेट भी कर लूँगी। सो नाउ आई एम टेकिंग 2-in-1 जेल लाइनर लिया है मिस रोज़ का मैंने।
दैट इज़ जेट ब्लैक। इसमें इसकी ब्रशेस गिवन है, उसकी मदद से मैं इसको अपनी आंखों के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। सो अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइज लाइनर अप्लाई हो चुका है अच्छी तरीके से। नाउ आई एम टेकिंग दिस मस्कारा बाय मिस रोज़। इसकी बहुत सी मेकअप आर्टिस्ट तारीफ़ करते हैं, सो आई एम टेस्टिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको जब मैंने अपनी लैशेस के ऊपर लगाया तो मुझे वॉल्यूम फील हुआ, और आई थिंक आपको भी वीडियो में वॉल्यूम महसूस हो रहा होगा मेरी आई लैशेस के ऊपर। वैसे तो मेरी आई लैशेस बहुत कम है, लेकिन मुझे वॉल्यूम महसूस हुआ। और एक अच्छे मस्कारा यूज़ करते हुए हमें पता चल जाता है कि हमें वॉल्यूम शो होना चाहिए। सो इसमें अच्छे तरीके से शो हो रहा है कि मेरी लैशेस अब वॉल्यूम वाली लग रही हैं। मस्कारा के बाद मुझे अपना कंसीलर मिल गया है मेरे हाथ में। अब मैं अपना कंसीलर लगाऊंगी। द शेड विच इज़ ऑल्सो बाय मिस रोज़, शेड इज़ फेयर। तो मैंने इसको अपने जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर मैंने कर लिया है। ओवर माई चिन, अंडर माई आई, ओवर द ब्रिज ऑफ माई नोज़, सब जगह मैंने कर लिया। अब एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसको अच्छी तरीके से अपने स्किन पर ब्लेंड आउट करूँगी। सबसे पहले अपने अंडर आई पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर फाइन लाइन्स ड्रॉ हो जाती हैं। तो अच्छे तरीके से अपनी स्किन के ऊपर अपने कंसीलर को ब्लेंड करना है। सॉरी गाइस, दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वॉइस ओवर, तो इसलिए मुझे थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट जज। सो कंसीलर जब हमने अपने फेस के ऊपर लगा लिया है, सो इट इज़ डन। अब मैं मिस रोज़ का 3-in-1 कॉम्पैक्ट एंड लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। अच्छा, लूज़ पाउडर मैंने इस वीडियो में यूज़ नहीं किया है, मुझे नहीं समझ आया, वो बिल्कुल शिमरी है, सो वो इस लुक के साथ नहीं जाता। अच्छा, कॉम्पैक्ट पाउडर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। कॉम्पैक्ट जो सबसे ऊपर गिवन होता है, कॉम्पैक्ट को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से लगा लिया। आप देखें कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है, कि ऐसा ही शो कर रहा है कि जैसे मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर अपने फेस पर लगाया है। तो सेट करने के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर मुझे नीड हुई। मेरा फेस बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा मतलब वाइट लग रहा था, अच्छा तरीके से सेट हो गया, तो मैंने ब्रश की मदद से जो भी एक्सेस था वो हटा दिया है। नाउ आई एम टेकिंग 2 लिपस्टिक्स बाय मिस रोज़। शेड मैं अपनी वीडियो के नीचे लिंक अप कर दूँगी। वन इज़ अ वेरी लाइक न्यूड पिंक में है, और ये दोनों न्यूड्स हैं। इनको मैं अच्छी तरीके से अपने लिप्स पर लगा लूँगी। अब मैंने लिपस्टिक के बाद उसी लिपस्टिक की मदद से जो पिंक न्यूड सी थी मेरे पास, उसको अपने चीक्स पर अप्लाई किया है, क्योंकि इस लुक में मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लश ऑन वाला लुक नहीं चाहिए था। तो मैंने इसको ब्लश ऑन की ब्रश से इसको ब्लेंड किया है अपने चीक्स के ऊपर, नोज़ पर भी और अपनी चिन पर भी, क्योंकि पिंक होना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट इज़ डन। नाउ आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर जो हार्ट शेप में है, और ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है। ये मैंने जहाँ से ख़रीदा है वो सब मैं अपनी लिंक में डाल दूँगी। यू कैन ऑल्सो बाय दैट। मिस रोज़ की चीज़ें आप वहाँ से मंगा सकते हैं, और मैंने भी वहीं से ऑर्डर की थी। तो हाइलाइटर मैं अपने सारे हाई पॉइंट्स पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अभी सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि मैं अपनी नोज़ पर अच्छे तरीके से हाइलाइटर लगा लूँ। सो हाइलाइटर अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हाइलाइटर के बाद मैं अपने फेस को सेट करने के लिए, मेरे पास सेटिंग स्प्रे नहीं था, तो मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर स्प्रे अपने ऊपर फेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लिया है। सेट होने के बाद अब मैं आपको बहुत एक्शंस मारती हुई नज़र आ रही हूँ। सो द लुक इज़ डन, एंड आई मस्ट से मिस रोज़ की चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से मेरे फेस पर आपको दिख रही हैं, बहुत अच्छी हैं। इट्स पाकिस्तानी लोकल ब्रांड, एंड बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसकी। मेकअप आर्टिस्ट सारे इसलिए ही इसको रेकमेंड करते हैं कि दैट इज़ वेरी हाई कवरेज एंड वेरी गुड। ऑल द प्रोडक्ट्स आर really nice, and I'm really impressed by Miss Rose. So the video is done. I hope you guys like it, and please subscribe to my channel and also like my every video. Thank you. Bye.